हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें आज हम टैली प्राइम में जीएसटी की वो एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे जो कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम जीएसटी किस तरीके से मेंटेन किया था वो हमने देखा। सीजीएसटी, एचजीएसटी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि ई-वे बिल कैसे मेंटेन करते हैं और उस पर हम ई-वे बिल पर मेंटेन करने के बाद चालान्स कैसे मेंटेन करते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट का किस तरीके से बेनिफिट लेते हैं। मेरी वीडियो में बने रहिए, आपको आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने के लिए मिलेंगी और ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज्यादा यूजफुल होने वाली हैं जो अपनी जॉब्स अकाउंटिंग में ढूंढना चाह रहे हैं। तो ये वो काम होता है जो बहुत कम बच्चों को पता होता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जर्नल एंट्री तो सीख लेते हैं लेकिन उनको वो प्रोफेशनल वर्क नहीं आता जिसकी मार्केट में डिमांड होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो मेरी इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरे नए अपडेट्स मिलते रहें। आज मैं डिस्कस करूंगा, देखिए ई-वे बिल क्या होता है। ई-वे बिल तब होता है जब हम कोई चीज परचेस कर रहे हैं किसी लॉन्ग डिस्टेंस से। मैंने डिस्कस किया था कि जहां पे 50 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया हो या जब हम इंटर स्टेट कोई भी परचेस कर रहे हैं तो उस पे हमें एक ई-वे बिल मेंटेन करना होता है। इस तरीके से जब आप यहां जाओगे, मैं एक एंट्री ओपन कर देता हूं। यहां पर ये जो ई-वे बिल है ये हम डायरेक्टली हम टैली पर ई-वे बिल मेंटेन नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है इसमें कि ई-वे बिल हम एक नंबर जनरेट करेंगे सबसे पहले गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर, और ये जो नंबर हम जनरेट करेंगे इसके लिए हमारे पास एक लॉगिन आईडी हो जो आपको सामने दिख रहा है। जीएसटी नंबर के थ्रू आप यहाँ पे अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हो। जो चीज आपको लेके जानी है या मंगवानी है उसका ब्यौरा आपको यहाँ देना है, देन वो एक टैक्स आपको सरकार को भरना है। 60 किलोमीटर से या मील से और 50,000 से ज्यादा की अगर कोई गुड्स है तो उसके लिए आपको ई-वे बिल देना होगा। देन जब वो जीएसटी नंबर से आप ई-वे बिल यहाँ पे जनरेट कर दोगे तो आपको गवर्नमेंट एक ई-वे बिल का नंबर देगी। उस ई-वे बिल को आप यहाँ पर रख दोगे। एक बार ध्यान रखना, जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने एक एक्सरसाइज कराई थी टैली विद जीएसटी असाइनमेंट 1। सभी उस वीडियो को पहले देख लें कि मैंने किस तरीके से जीएसटी को मेंटेन किया था। तो डे बुक पर जाना है। डे बुक पर जो मैंने एंट्री कराई थी आपको, अरुण लाल एंड एजेंसीज, उसको ओपन कर लेना है। इस एंट्री में हम लास्ट में यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम इसको यहाँ से यस करते हैं। यहाँ पर जो मैंने सीजीएसटी एचजीएसटी जो मेंटेन किया है वो आपका 99% है और ये स्टॉक आइटम्स भी मैंने इसमें पहले से बनाई हुई है। आप इसको अब यस करोगे। गवर्नमेंट एक ई-वे बिल नंबर आपको प्रोवाइड करती है। जब अपने गुड्स का आप पूरा ब्यौरा उस पोर्टल पे भरते हो जिसके पास जीएसटी नंबर होता है, वो आसानी से यहाँ पर अपना लॉगिन रजिस्टर्ड करके, अगर नहीं है तो न्यू लॉगिन बना लीजिए, जीएसटी नंबर एंटर कीजिए और आपके पास कुछ डिटेल्स आएंगी। अगर आपको ये करना आता है, कुछ चीजें भूल गए हैं तो वो भी आप वापस मंगवा सकते हो। फिलहाल मैं अभी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जीएसटी नंबर जो मैंने ई-वे बिल नंबर जो जनरेट किया वो मैं यहाँ पे भर देता हूँ। देन ई-वे बिल जो नंबर जनरेट किया है, कब किया है, 2023, ये भी मैं इसमें फिल कर देता हूँ। डिस्पैच फ्रॉम, लाइक मैंने कहा है कि लाइक खन्ना ट्रांसपोर्ट, देन शिप टू, सॉरी, डिस्पैच फ्रॉम किसके द्वारा, तो मैंने कहा खन्ना, शिप टू कहाँ होना है, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल अंजलि ट्रेडर्स। डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है, मान लीजिए हमने कहा 200 किलोमीटर।
देन ट्रांसपोर्टर का अगर कोई नाम है तो ट्रांसपोर्टर का नाम दे दीजिए, या फिर आप इसमें एक काम कर दीजिए, खन्ना ट्रांसपोर्ट के थ्रू या फिर खन्ना ट्रेडर्स के थ्रू। ट्रांसपोर्ट मत लिखिए, खन्ना ट्रेडर्स के थ्रू। हम खन्ना ट्रेडर्स के थ्रू यहां पर अंजलि ट्रेडर्स को ये चीज शिप कर रहे हैं। 200 किलोमीटर का एरिया है और ट्रांसपोर्टर का जो नाम है वो यहां से आप भर दीजिएगा। गुप्ता ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टर की एक अपनी आईडी होती है जो गवर्नमेंट से वो रजिस्टर्ड कराता है। मैं अभी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सैंपल भर देता हूँ। नाउ फिर बात आती है कि जो शिप कराना चाहते हो, जो परचेस जिसके ऊपर टैक्सेबल है, जो चीज आप मंगवा रहे हो, वो रोड के थ्रू आएगी या रेल के थ्रू है या एयर या शिप। अभी मैं फॉर एग्जांपल रोड के थ्रू रख रहा हूं, तो रोड के थ्रू क्या होगा, ट्रक का एक नंबर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी, और मैंने यहां पर रख दिया है 15, और कोई भी एक गाड़ी का नंबर मैंने यहां से फिल कर दिया। जो गाड़ी का नंबर आपने फिल कर दिया उसी के थ्रू ये जीएसटी टैक्स भरा जाएगा, सॉरी ई वे बिल का जो टैक्स है वो भरा जाएगा, और आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। ये ओवरऑल डायमेंशनल कार्गो है या रेगुलर है, मैंने कहा रेगुलर ही है, डेली आना जाना ही रहता है। इसको यस कर दीजिए। एक बार फिर देख लीजिए, ये सारी डिटेल मैंने यस करी। ये सारी डिटेल भरने के बाद आप अपने इस एंट्री को सेव कर दीजिए और न्यू बिल यहां से यस कर दीजिए। अगर आप सेव करोगे सेव कर सकते हो, नहीं तो आप प्रिंट आउट निकाल के देखिए यहां से करंट और प्रीव्यू। सो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, सबसे ऊपर ये देखिए, यहां पर ये आ रहा है ई वे बिल नंबर। सो जो आरटीओ होता है जो चेकिंग करता है, वो ई वे बिल नंबर या जिसको हम एक अलग तरह का टैक्स देते हैं उसको चेक करना होता है कि जो गुड्स लेके जा रहे हो उसका टैक्स भरा हुआ है ई वे बिल या नहीं। अगर ये टैक्स नहीं भरा होता तो पेनल्टी भी लग जाती। तो ये हमने कुछ चीजें यहां से परचेस करी थी, मंगवाई थी, तो उस पर ई वे बिल हमने दिया है। सो यहाँ पे नी टैक्स जुड़ेगा आपके बिल में, वो अलग तरीके से पोर्टल पे ही जमा कर दिया जाता है वो टैक्स आपका ई वे बिल। जब भी हम इंटर स्टेट जो भी परचेस कर रहे हैं वहां पर ये ई वे बिल मेंटेन हो रहा है। देखिए मेरी ये परचेस की एंट्री है और मैं इसे सेव कर देता हूं। तो ये मैंने सेव कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, इस ध्यान से देखिएगा। ये बहुत कम बच्चों को ये चीजें पता होती हैं, सब बच्चे ज्यादातर जीएसटी मेंटेन करते हैं लेकिन वो चीजें नहीं सीखते जो सबसे ज्यादा यूजफुल है। यस करके सेव कर देते हैं। उसके बाद मैंने आपको बच्चों बताया था इस एक्सरसाइज में जो प्रीवियस थी, सेल्स की एक एंट्री मैंने करी थी। सेल्स की एंट्री में कोई भी ई वे बिल मेंटेन नहीं है आपको, क्योंकि आपने कुछ सेल किया है कस्टमर को, तो जो मंगवाएगा वो टैक्स भर देगा। सो यहां से हम वापस आ जाते हैं। सो ये तो रहा ई वे बिल। ई वे बिल के बाद अब बात आती है हमारे जीएसटी रिपोर्ट की। सो जीएसटी रिपोर्ट में आप यहां आ जाइए, जीएसटी रिपोर्ट पर। यहां मेरे पास जो मैं ई वे बिल मैंने मेंटेन किया वो यहां पर आ चुका है। अभी रजिस्टर्ड नहीं किया है तो रजिस्टर्ड भी कर सकते हो आप। ई वे बिल देखना है तो वो भी आ जाएगा, डेट वाइज देखना है तो डेट वाइज कर लोगे। अभी मैंने वेरीफाई नहीं किया है वो। नाउ ई वे बिल के बाद अभी बात आती है जीएसटी 1 की। तो जीएसटीआर 1 जब मेंटेन होता है जब हम सेल करते हैं। ये देखिए मैंने यहां पर ये कुछ चीजें सेल करी थी, बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ये देखिए मैंने विद्या क्रिकेट एकेडमी को ये सारी चीजें सेल करी थी मैंने, जिस पर 3600 मतलब कि आपका 7200 का टैक्स बना।
ये मैंने सेल किया कस्टमर को और कस्टमर से 7,200 का टैक्स रियलाइज कर लिया, वसूल कर लिया। अब ये टैक्स मुझे सरकार को देना होगा, गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो मेरे पास 3600 के 2 टैक्स हो गए हैं जो मैंने कस्टमर से लिए हैं। लेकिन मैं अभी हैंड टू हैंड इसका पेमेंट नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं भी देखूंगा कि मैंने कितना टैक्स मैंने भी दिया हुआ है। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो जब मैंने ये प्रोडक्ट सेल किया है तो 7,200 का टैक्स मेरे पास आया है। टोटल 47,200 का बिल बना था। तो 7,200 मुझे गवर्नमेंट को पे करने होंगे। लेकिन उससे पहले आप अपना देख लीजिए कि आपने, मतलब कंपनी के ओनर ने, अगर मैं कंपनी है, मेरी कंपनी, तो मैं अपनी बात करूंगा। तो कंपनी के ओनर ने भी कुछ चीजें खरीदी हैं, मतलब 92,000 रुपए की चीजें खरीदी हैं। उस पे उसने 16,500 का टैक्स दिया है। अब वो कहेगा कि जो मैंने टैक्स पे कर दिया है, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको आईटीसी में क्लेम करा देगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि आपने जो टैक्स दिया है, जब आप सरकार को टैक्स भरोगे तो ये माइनस कर देना उसमें से। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम माइनस करके पे करेंगे, हमें भरना तो पूरा ही टैक्स होता है, लेकिन वो बाद में रिफंड हो जाता है। रिफंड होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उससे हम आगे जब भी कभी टैक्स कोई भरेंगे तो उससे वो माइनस करते रहेंगे। इसको आप ऐसे समझ, जैसे आपके पास ई वॉलेट है, ई वॉलेट में आपने पैसा डाल दिया तो आप उसी से पेमेंट करते रहे। सो 16,560 का आपने टैक्स दिया हुआ था, लेकिन आपने कस्टमर से 7,200 रुपए लिए हैं टैक्स के। तो सरकार कहती है कि 7,200 को आप 15,600 में से हम आपका माइनस करके आपके जीएसटी नंबर में ये पैसा रिफंड कर देंगे। आफ्टर जीएसटी रिटर्न, जब जीएसटी रिटर्न हम करते हैं, जब सारा वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद ये होता है। ऐसा नहीं कि पैसे कट करके हम सरकार को कहेंगे चलिए 7,200 काट के हम आपको इतना दे रहे हैं, नहीं। सरकार कहती है आप उसे भी भरिए, इसे भी भरिए, हम वेरीफाई करके सारी ऑथराइजेशन मेंटेन करके आपका ये पैसा आपके जीएसटी नंबर में क्रेडिट कर देंगे। उसी को बोलते हैं कि अगर मैं बिजनेसमैन हूं और अगर मेरे पास जीएसटी नंबर है, सो मैं अगर वो बिलिंग अपनी जीएसटी नंबर पे करवाऊं तो मेरा टैक्स बच जाएगा। अभी मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था, सडनली उसने लैपटॉप ले लिया। सो उसके पास एक जीएसटी नंबर भी था फर्म का। उसको याद नहीं आया कि मैंने कहा अगर तुम ये लैपटॉप अपना फर्म के नाम से लेते ना, तो तुमने जो इस पे टैक्स भरा है जीएसटी का 3-4 हजार रुपए जो भी है, वो आपका बच जाता, वो आपका क्लेम हो जाता। अरे सर, उसने कहा सर मुझे पता नहीं था, मैं अगर इस तरीके से पहले मुझे पता होता तो मैं वो बिल जो है अपने फर्म के नाम से बनवा लेती, मतलब अपनी कंपनी के नाम से। तो ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। ये बेसिक चीजें हैं और बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई भी एग्जामिनेशन जो आप पास कर रहे हो। कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे, मैं फिर कहता हूं, कंप्लीट नॉलेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आधी अधूरे ज्ञान से काम नहीं चलता। कि टैली में एंट्री कर ली, खत्म, सर टैली आ गया, वो केवल ओवर कॉन्फिडेंस या गलतफहमी हो जाती है हम लोगों को कि हमें चीज आती है, लेकिन हम प्रैक्टिकली उसमें ज्यादा प्रोफेशनल काम नहीं कर पाते हैं। सो ठीक है, 16,500 आ गया। अब बात आ गई जीएसटीआर 3B की। सो जीएसटीआर 3B कहता है कितना आपने सेल किया था। सर 40,000 का सेल किया था, 7,200 रुपए का टैक्स मैंने ले लिया। ये मेरे पास है 16,560 का आईटीसी जो मैंने खरीदा था और मुझे आईटीसी मिला है। तो आपका सेल्स और परचेस का दोनों का सेटअप यहीं पे हो जाता है। ये बताता है 16,500 का। देखिए यहां से इधर तुम्हारा बताया जा रहा है, तो जीएसटीआर 3B में आपका परचेस और सेल्स दोनों का सेटअप यहीं पे होता है। तो अब कहोगे सर 7,200 और 16,500 तो फायदा है, ये 7,200 आपको सरकार को दोगे तो आप पेमेंट तो करोगे इसका, लेकिन ये बाद में रिफंड हो जाएंगे, आपके इससे डिडक्ट हो जाएंगे सेट ऑफ। तो ये बेनिफिट मिल जाता है अगर कोई बिजनेसमैन है। नाउ
अब मैं बात करना चाहता हूं कि सर अगर मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि मैं ये टैक्स सेट ऑफ नहीं कर रहा अभी, मेरी मर्जी है, ऐसा भी कर सकता हूं मैं कि मैं 15,000 16,560 में से सेटअप नहीं कर रहा हूं अभी। या मैं फॉर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास आईटीसी अगर नहीं होता और आप कहते कि सर ये 7,200 रुपए है ना, सरकार को पे कर दो, चालान कर दो इसका, तो 7,200 का मतलब है कि 3600 रुपए, 3600 रुपए आपके हैं सीजीएसटी के और 3600 रुपए आपके एचजीएसटी के, और इसे मैं कैश के थ्रू पेमेंट कर देता हूं या चेक के थ्रू। तो आप देखिए अभी पहले चालान रिकंसिलेशन आपका खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल कोई भी चालान अभी इशू नहीं किया गया। हम क्या करते हैं, एक चालान इशू कर देते हैं। आपको यहां जाना है वाउचर्स पर, वाउचर्स पर जाने के बाद आपको जाना है इसमें पेमेंट पर, पेमेंट पर जाने के बाद आपको जाना है ऑटोफिल पर, ऑटोफिल पर जाना है स्टेट दिस वन जीएसटी और रेगुलर, और यहां से भर देना है अपने फाइनेंशियल ईयर को, और यहां से भरना है आपको 31/3/2024। इतना करने के बाद आप यहां से सीजीएसटी भर दीजिए और यहां से 3600 रुपए का आप पेमेंट कर दीजिए। फिर डेबिट कर दीजिए आप दोबारा से और एचजीएसटी का पेमेंट कर दीजिए। कैश के थ्रू कर सकते हो या चेक के थ्रू कर सकते हो, चेक का मतलब है एचडीएफसी बैंक। उसके बाद आप यहां से एंटर करोगे और यहां से पूरी जीएसटी की डिटेल भरोगे आप लोग, यस करके। यहां से चेक के थ्रू हम पेमेंट करेंगे, बैंक का नंबर एचडीएफसी बैंक। अगर कोई कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो वो फिल कर दीजिएगा, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो वो फिल कर देना। अगर जिसके थ्रू आपने पेमेंट किया है यूटीआर नंबर है तो वो आप फिल कर सकते हो। पेमेंट डेट आप कर सकते हो, सेम डेट की मैंने कर दी है, किसी और डेट में भी कर सकते हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट नंबर बना है उसका, या कोई इंस्ट्रूमेंट की डेट है तो वो। ये अभी ऑप्शनल है तो मैं इनको बाकी चीजों को ब्लैंक छोड़ रहा हूं। तो ये मैंने अभी क्या किया है, जब मैंने सेल किया था, मान लो मेरे पास कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, जो मैंने सेल किया था और जो कस्टमर से 3600 3600 रुपए जो मैंने टैक्स के लिए थे वो मैं अब सरकार को पे कर रहा हूं, उसका चालान भर रहा हूं, रिटर्न कर रहा हूं सरकार को, उसको बोलते हैं जीएसटी रिटर्न। और टैली से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करा देते हैं, तो इसको हम यस करते हैं। अगर आप इसका प्रिंट आउट देखना चाहते हो प्रिंट आउट देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके से आपका आने वाला है, बट अभी जरूरत नहीं तो सेव कर दीजिए। यस, अब ये वर्क सेव करने के बाद चलिए देखते हैं कि चालान हमारा किस तरीके से आया। जीएसटी रिपोर्ट पर आप जाइएगा और यहां पर आपको जाना है चालान रिकंसिलेशन। यहां पर साफ साफ ये बताया गया है कि आपने एचडीएफसी बैंक के थ्रू पेमेंट किया है जीएसटी का, इस डेट से लेकर इस डेट तक 3 महीने का भी कर सकते हो या एक एक महीने का कर सकते हो, जो अगले महीने की 10 तारीख या 11 तारीख तक आपको पे करना होता है। मैंने एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी डेट डाल दी है, क्योंकि टैली क्या करता है, डेट वगैरह एंटर नहीं करने देता उसी, क्योंकि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजों को बैन रखता है, लाइसेंस में वो चीजों को शो कराता है। चेक नंबर एचडीएफसी बैंक के 7,200 का मैंने पेमेंट यहां पर कर दिया। तो ये है आपका जीएसटी का चालान, जीएसटी के थ्रू आपने ये सब पेमेंट किया है।
अगर कोई एनुअली जीएसटी का कंप्यूटेशन करता है तो एनुअली भी वो कर सकता है। मैंने यहाँ पर बताया है लायबिलिटी कि 40,000 का मैंने सेल किया था आउटवर्ड और 3600 मतलब 7,200 का मेरे पास टैक्स आया था। विच टैक्स इज नॉट पेएबल, तो ये मेरा टैक्स पेएबल था 7,200। आईटीसी मेरे पास 16,560 का था जो मैंने खुद परचेज किया था, जो मैंने टैक्स भरा है। ये मेरे पास आईटीसी आ गया। साल के अंत में भी मैं इसका पूरा ब्यौरा दे सकता हूं। कोई जीएसटी रेट सेटअप अगर आपका है तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि मैंने अभी केवल एक ही एंट्री करी है 18% और वो 9% में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। अगर कोई यूनिट ऑफ मेजर है जिस पर आपने कोई कैलकुलेशन किया है या कुछ बिलिंग की है तो वो आप दिखा सकते हो। यहाँ पर एक है नंबर्स, नंबर्स के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। देन किसी भी पार्टी का अगर आपको जीएसटी नंबर अपडेट करना है तो वो आप यहां से जीएसटी नंबर भी अपडेट कर सकते हो। सभी लेजर का तो सभी लेजर्स को यहां पर ला सकते हो, यहां से कर। तो मेरे पास 4 पार्टी थी, मैंने चारों का जीएसटी नंबर यहां से भर दिया। आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये आज की इस एक्सरसाइज में हमने देखा कि ई-वे बिल क्या होता है, ई-वे बिल कैसे मेंटेन करते हैं। ये रहा, पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर केवल वही रजिस्ट्रेशन कर सकता है जिसके पास जीएसटी नंबर है। यहाँ पर अपने गुड्स का ब्यौरा देना होता है और एक डिस्टेंस गवर्नमेंट ने तय किया हुआ कि कितने डिस्टेंस पे आप दे सकते हो। उसके बाद जीएसटीआर 1 था आपका जो कि सेल्स में मेंटेन होता है। जीएसटीआर 2 परचेज जब हम करते हैं जब मेंटेन होता है, जिसमें आईटीसी क्लेम करते हैं। और इन दोनों का एडजस्टमेंट जो होता है वो जीएसटीआर 3B में होता है। ई-वे बिल में हम जब कोई इंटर स्टेट से कोई चीजें परचेस करते हैं तब हमें एक टैक्स पे करना होता है जिसको हम ई-वे बिल बोलते हैं। अगर जो टैक्स मैंने लिया है किसी कस्टमर से और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उसको सेट ऑफ नहीं करना चाह रहा हूं, या फिर मेरे पास कोई आईटीसी नहीं है या इनपुट टैक्स क्रेडिट में कोई पैसा नहीं है, तो मैं अपने थ्रू भी पेमेंट कर पा रहा हूं या किसी भी टैक्स का मैं जो चालान कर रहा हूं वो चालान में आएगा। देन बाकी ये सब चीजें नॉर्मल थी। जीएसटी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया। आगे भी मैं इस तरह की कुछ वीडियो इसमें और लेकर आऊंगा और भी कुछ नई इंटरेस्टिंग चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। मेरी इस ट्यूटोरियल को आप पूरा स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए। जो बच्चा अगर स्टार्टिंग से इस चीज को कर रहा है उसको कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा इसमें, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से, ताकि कंटेंट आपको समझ में आए, प्रॉपर एक्सरसाइज वाइज ये चीजें कराई। अगली कुछ वीडियो में और भी कुछ एडवांस चीजें मैं टैली की लेकर आऊंगा। जीएसटी में मैंने आज ये काफी चीजें डिस्कस करी। आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी हैं। फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। जब तक आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी करें और अपने जॉब्स के लिए अपनी तैयारी करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।